अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो डिज़ाइन वाला गला मैं आपको बता रही हूँ, इस गले की लंबाई 6 इंचेस है और चौड़ाई 3 इंचेस है। आपने चेप्स को, लेडीज़ चेप्स को आपने दरमियान में फोल्ड करना है लंबाई की तरफ। ऊपर से भी आपने 3 इंचेस का गैप लेना है और नीचे से भी आपने 3 इंचेस का गैप लेना है। फिर आपने इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। 6 इंचेस का, ये 6 इंचेस की ये लंबाई हो जाएगी। अब इसी लंबाई की तरफ आपने दरमियान में एक नुक्ता लगाना है, जैसा कि ये नुक्ता मैं आपको लगा के भी दिखा रही हूँ। 6 इंचेस इसकी लंबाई थी तो 3 इंचेस पर मैंने एक नुक्ता लगाया और इस तरीके से मैंने ये गुलाई मुकम्मल की। अब आपने सीजर की मदद से इसकी गोल कटिंग कर देनी है। ये कटिंग मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ। अब आपने 1 इंच का गैप रखते हुए इसकी गुलाई मुकम्मल करनी है, यानी कि इसकी पट्टी के लिए आपने 1 इंच का गैप रखना है। 1 इंच का गैप रखते हुए आपने नुक्ता लगाते जाना है और पेंसिल की मदद से इसकी गुलाई मुकम्मल करनी है। अब सेम इसी तरीके से जैसे कि आपने फर्स्ट पट्टी बनाई है, दूसरी पट्टी भी आप इसी तरीके से बनाएंगी। 1 इंच आपने मज़ीद ले लेना है और वैसे ही आपने नुक्ता लगाते जाना है और पेंसिल की मदद से आपने दूसरी बार भी 1 इंच का गैप रखते हुए गुलाई मुकम्मल कर देनी है। तीसरी बार भी आपने 1 इंच का गैप रखना है, यानी कि फर्स्ट जिस तरीके से आपने किया था और सेकंड जिस तरह से किया था, तो अब जो तीसरी लाइन लगाएंगी वो भी आपने 1 इंच का गैप रखना है। 1 इंच का गैप रखते हुए आपने स्टील फुट या इंची टेप की मदद से नुक्ता लगाते जाना है और उन्हीं नुक्तों पर आपने पेंसिल की मदद से गुलाई मुकम्मल कर देनी है। अब इन्हीं लाइनों पर जो 3 लाइनें आपने लगाई हैं, आपने सीजर की मदद से तीनों को अलग अलग कटिंग कर देना है। ये कटिंग मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ। तीनों लाइनों को कटिंग करने के बाद आपने दरमियान वाला पार्ट उठाना है। इसी पार्ट को आपने न्यूज़पेपर को दरमियान में फोल्ड करना है। फोल्ड किए हुए पे आपने इसको पिन अप कर देना है। अब इसी पार्ट के साथ जो दरमियान वाला पार्ट आपने उठाया है, उससे कॉमन पिंस की मदद से आपने अच्छे से अटैच करने के बाद पेंसिल की मदद से आपने लाइन लगानी है और दूसरी तरफ भी आप यही अमल दोहराएंगी। दोनों तरफ से आपने ये पार्ट, दरमियान वाला जो पार्ट था, इसको रख कर दोनों तरफ से आपने लाइन लगानी है। दरमियान में गोल गले की कटिंग कर देनी है न्यूज़पेपर पर। 13 इंचेस की आपने लंबाई की जानिब डोरी लेनी है और जो नेक गले पर हम डिजाइनिंग करने वाले हैं वो इसी डोरी की मदद से हमने ये करनी है।
ये देखें जिस तरीके से लाइनें लगाई थी मैंने वैसे रख के दिखाया है आप, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जो निचला पार्ट था उसको हमने कमीज पर चिपकाना है और ऊपर वाला जो फर्स्ट पार्ट था उसको हमने एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपकाना है आयरन की मदद से। दरमियान वाले पार्ट का अभी कुछ नहीं करना। अब जिस तरीके से ये कटिंग मैंने आपको करके दिखाई है सेम बिल्कुल कोई वाफिर कपड़ा नहीं छोड़ना, आपने कटिंग कर देनी है। चिप्स को फैब्रिक पे चिपकाने के बाद आपने बिल्कुल ही साथ साथ कटिंग कर देनी है। देखिए कोई मैंने वाफिर कपड़ा नहीं छोड़ा, गले की आपने इस तरह से कटिंग करनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक पर जो लगाया था वो आपने इस तरीके से कटिंग करनी है। ये रख कर भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब आपने फोल्डिंग फोल्डिंग वाली जो रिबन होती है दोनों तरफ फोल्ड होती है, आपने वो लेनी है। और जो बड़ा गला था यानी कि जो कमीज पर हमने चिपकाया था, जैसे कि मैं आपको रख के दिखा रही हूँ, ये इस तरीके से ये जो रिबन है ये आपने रखते जाना है और ये सिलाई लगानी है। जो कमीज पर लगाया था यानी कि जो चिपकाई थी चिप्स हमने, ये मैं वो पैपिंग करके आपको दिखा रही हूँ। फोल्डिंग रिबन की मदद से ये मैंने सिलाई लगाई है। ये सिलाई लगाने के बाद अब इसको आपने साइड पे कर लेना है। एक्स्ट्रा रिबन कटिंग कर दें। ये देखें ये सिलाई मैं आपको लगा के जो लगाई है आपको चेक भी करवा रही हूँ। इस तरीके से आपने ये सिलाई लगा देनी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक पर हमने गला चिपकाया था वो लेना है आपने। सेम वैसे जैसे आपने बड़े गले की पैपिंग की है वैसे ही आपने रखते जाना है, वैसे ही आपने ये सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा जो डोरी है यानी कि जो फोल्डिंग रिबन है उसको कटिंग कर दें। इस तरह से थोड़ा सा मोड़ें आप और इसी के किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। अब दूसरी तरफ भी सेम ऐसे आपने ये जोड़ लेना है। दूसरी तरफ भी ये पैपिंग आपने सेम वैसे करनी है। ये सिलाई भी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। अब इनको मोड़कर इनके किनारों पर सिलाई लगाएं ताकि पैपिंग निकले और अच्छे से ये पक्का भी हो जाए। देखें जिस तरीके से ये सिलाई मैं लगा के दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से आपने ये सिलाई लगानी है। अब इसकी उल्टी साइड पर आप इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा दें ताकि गोल गले की शेप अच्छी निकले। और इसके बाद इसको आयरन से अच्छी तरीके से प्रेस करें और अंदर की तरफ से दोनों तरफ से आपने तुरपाई कर देनी है। प्रेस करने के बाद ये इस तरीके से होगा। अब आपने 13 इंचेस की जो डोरी ली थी लंबाई की जानिब वो लेनी है। आपने इसको थोड़ा सा गोल मोड़ते हुए नीडल में 1 थ्रेड लेना है और अच्छे से पक्का करना है, जैसा कि मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ। इसी को राउंड मोड़ती जाएं और साथ इसी के अंदर अंदर ये टांके कोशिश करें कि ऊपर ना दिखें, अंदर ही नीडल की मदद से इसको पक्का करती जाएं।
अब आपने जो दरमियान वाला पार्ट रख के न्यूज़पेपर पे लाइन लगाई थी, आपने वो वाला न्यूज़पेपर ले लेना है। जो डिजाइनिंग आपने तैयार करनी है, जैसे मैं आपको रख के दिखा रही हूँ वैसे रखते जाना है और ऊपर दरमियान में आपने सिलाई लगानी है। ये देखिए, मैं आपके सामने ये प्रैक्टिकल करके भी दिखा रही हूँ। अब वो कमीज ले लें जिस पर आप ये डिजाइनिंग करना चाह रही थी। ये देखें, ये जो पैपिंग हमने लगाई थी, अब आपने उसी को उठाना है, अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड करना है, यानी कि डोरी जो निकालनी है उसको अच्छे से सेट करना है और इसी के किनारे में आपने राउंड में ये सिलाई लगानी है। ये सिलाई भी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। अब आपने एक और न्यूज़पेपर ले लेना है और उसी न्यूज़पेपर को आपने नीचे बिछाना है। ऊपर जो गला आपने बनाया था आपने वो ऊपर रखना है और जो डिज़ाइन वाला गला है वो आपने नीचे रखना है। अब आपने फुल टांका बड़ा करके एक रफ सिलाई लगानी है। दरमियान में अखबार के न्यूज़पेपर पे वो करीज बनाई, गले पे भी दरमियान में करीज बनाकर दरमियान में रफ सिलाई ये फिर उधेड़ देनी है। हमने फुल टांका बड़ा करके रफ सिलाई लगा दी, अटैच हो गया ये अच्छे से। अब इसके बाद दोनों तरफ से देखिए, मैंने करके दिखाया आपको। अब आपने वो कमीज़ उठानी है, उसको इस तरीके से अच्छे से आपने सेट कर देना है और आप फुल टांका बड़ा कर दें क्योंकि ये फिर उधेड़ देनी है हमने और दोनों को आप अटैच करती जाएं। मैंने दरमियान से शुरू किया, दोनों तरफ आप सेम ऐसे रफ सिलाइयाँ लगाएंगी और दोनों को आप अटैच करती जाएंगी। ये रफ सिलाई इसलिए लगाई जाती है ताकि जब हम नीडल की मदद से जोड़ेंगे तो आसानी हो जाए। नीडल की मदद से हम आसानी से इनको टांकों की मदद से जोड़ देंगे और रफ सिलाइयाँ उधेड़ देंगे और गला भी हमारा बहुत ही नीट बनेगा। एक तरफ की सिलाई मैंने आपको लगा के दिखाई है, अब दूसरी तरफ सेम वैसे रफ सिलाई लगाते हुए दोनों को आपने जोड़ देना है। ठीक है, ये रफ सिलाई मुकम्मल हो गई है। आपने जो बीट्स अगर आप लगाना चाह रही हैं, नहीं लगाएंगी तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लगाना चाह रही हैं तो दरमियान में इस तरीके से एक एक बीट्स भी लगा सकती हैं। ये लगाने का तरीका भी मैं आपको दिखा रही हूँ। नीडल को आप नीचे से ऊपर को ले, एक उसमें बीट्स डाल दें, नीडल को वापस ले जाएं बैक साइड की तरफ और नीचे से 2-3 टांके लगाकर अच्छे से पक्का कर दें। ये करने के बाद आपने जैसी आपने पैपिंग की है सेम वैसा आपने थ्रेड ले लेना है। अब आपने जो ये अंदर जोड़ना चाह रहे थे ऊपर वाली पट्टी को इस डिजाइनिंग के साथ टांकों की मदद से अंदर ही अंदर ये टांके लेने हैं और ये जोड़ देना है।
और ये करने के बाद ये मुकम्मल गले पे आपने इसी तरीके से आपने ये टांके लगाने हैं। और इसके बाद आपने जो हमने रफ सिलाइयाँ लगाई हैं एहतियात के साथ, ताकि हमारी डिज़ाइनें ख़राब ना हो, रफ सिलाइयाँ आपने फिर उधेड़ देनी है। पहले आपने नीडल की मदद से, जैसे ये दो से 3 टांके हर डिज़ाइन पे लगाती जाएं और ये बहुत अच्छे से पक्का हो जाएगा। उसके बाद आप फिर रफ सिलाइयाँ खोल सकती हैं। अब जो न्यूज़पेपर अटैच किया था, जहाँ जहाँ भी हमने अटैच किया था, इसको निकाल लें। एहतियात के साथ निकालिएगा, एकदम से ना खींचिएगा, कोई भी डिज़ाइन इसकी वजह से ख़राब ना हो। अगर थोड़ा बहुत अखबार कहीं पे रह भी जाता है तो जब हम फैब्रिक को वॉश करते हैं तो वो निकल जाता है। अब ये देखें, रफ सिलाइयाँ खोल दी गई हैं, न्यूज़पेपर निकाल दिया है, बैक साइड भी अटैच हो गई है। मैं इसको सिंपल रखना चाह रही थी, लेकिन ये जिसका ड्रेस है वो ऊपर गले पर पट्टी मांग रही है, वो कह रही हैं कि ऊपर पट्टी लगा के दें। तो 1 इंच की ये देखें मैंने पट्टी ली है, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके फिर फोल्ड कर दिया है। 1 इंच की चौड़ाई थी, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करने के बाद इस तरीके से मैंने फोल्ड किया। अब इसके किनारे पर मैंने सिलाई लगा दी है। ठीक है, ये देखें इस तरीके से ये सिलाई लगा दी, 2 पट्टियाँ तैयार की। अब इन दोनों पट्टियों को आपने बराबर एक दूसरे के ऊपर रखते हुए, अगर सिंपल जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे भी आप गला रख सकती हैं। ऊपर ये जिस तरीके से मैं पट्टियाँ लगा के दिखा रही हूँ, आप ये पट्टियाँ भी लगा सकती हैं। दोनों को बराबर आपने 1-2 सिलाइयाँ लगा के पक्का करके जोड़ देना है। अब इनको थोड़ा सा मोड़ें ताकि रेशे वगैरह जो है वो अंदर दब जाएं। आपने गला लेना है, गले की जो फ्रंट साइड है वो लेनी है। ऊपर पट्टी की तरफ आपने रेशों को अच्छे से मोड़ते हुए शुरू में आपने 1-2 टांकों की मदद से थोड़ा सा पक्का कर देना है ताकि रेशे ना निकलें। और फिर जिस तरीके से पट्टी को मैं थोड़ा थोड़ा घुमाती जा रही हूँ डिज़ाइनिंग के हिसाब से, आपने उस पर नज़र रखनी है। आपने वैसे ये तरीका करते हुए आपने मुकम्मल गले पर यही तरीका अपनाना है और इस तरीके से ये डिज़ाइनिंग मुकम्मल हो जाएगी। इस तरीके से पट्टियाँ मैं चेंज कर रही हूँ, यानी कि पट्टियों को घुमा रही हूँ। आपने वैसे करते जाना है और दरमियान में आपने सिलाई लगानी है। ये गला 3 तरीक़ों से बनाया जा सकता है। ऊपर अगर आप पट्टी लगाना चाह रही हैं तो पट्टी भी लगाई जा सकती है। नीचे जो फर्स्ट कमीज़ के साथ डिज़ाइन अटैच किया था सिर्फ वैसे भी आप कर सकती हैं। फिर उसके बाद दूसरी जो पट्टी लगाई है, पैपिंग वगैरह निकाली है, आप इस तरीके से भी ये कर सकती हैं। और पैपिंग जिस तरह से करके दिखाई है, ज़रा पट्टी सिंपल बनाएंगी तो आपने फिर उसके साथ पैपिंग करनी है। और तीसरा तरीका ये जो ऊपर, क्योंकि इसके साथ की शलवार ऐसी थी तो साथ में ये मैंने अटैच कर दिया है। ये डिज़ाइन मैंने आपको करके दिखाया है। अपनी दुआओं में मुझे ख़ास तौर पे जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझे ज़रूर याद रखें। और मज़ीद अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।